हमारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपने देखे तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो आई वांट टू वेलकम सुमनेश सालोटकर, हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट, और नितिन गुप्ता, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, जो मिलके ये वीडियो बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम श्योर अभी तक आपने सारे 5 एपिसोड्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से देख लो ताकि आपको ये सारे लेसन समझ आए। ये आ गया हमारा 6th एपिसोड। सुमनेश ने इतना कुछ बता दिया भाई, ट्रेंड लाइन बता दिया, प्लॉटिंग बता दिया, आपको ये सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, मैकडी बता दिया, आरएसआई बता दिया, बता दिया, कितना कुछ बता दिया। लेकिन यार एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी रहती है, मतलब चीजें तो बहुत सारी रहती है, सुमनेश के पास नॉलेज का भंडार है, लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है हमारी यार स्टॉप लॉस, लेवरेज। ये सब क्या है भाई? ये अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करे? क्योंकि यार चलो एंट्री भी ले ली हमने, एंट्री समझ आ गई, ट्रेंड लाइन समझ आ गया, ये सब हो गया, रुकना कहाँ पे है? मार्केट तो कभी भी इतनी वॉलेटाइल है, अपने आप को बचाए कैसे, सिक्योर कैसे करे? तो आई थिंक सुमनेश ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, एंड ओवर टू यू। ठीक है, तो आज हम लास्ट टाइम हमने प्राइस एक्शन का सेकंड वाला एपिसोड शूट किया था, राइट? मतलब हमने प्राइस एक्शन पहले तो फर्स्ट एपिसोड में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे वो सब बात करी थी, और लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जैक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताई थी कि एंट्री कहाँ करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, टारगेट कहाँ लगाते हैं, राइट? पर अब आपको पैसा बनाना तो आ गया, पर पैसा लूज कैसे नहीं हो वो भी बहुत, वो मैं तो बोलूंगा इक्वली नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि अगर आप लॉस नहीं करोगे तभी तो आपके प्रॉफिट कमाने का फायदा है, राइट? मतलब आप अगर आप लॉस करते जाओगे तो जितना भी कमाओ कम ही पड़ने वाला है। सो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉडली, मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो अनरिलेटेड भी है थोड़े, पर ब्रॉडली उन सब का एक कनेक्शन ये है कि वो आपका लॉस कम होने से बचा, मतलब लॉस कम हो ये इंश्योर करता है, राइट? सो रिस्क मैनेजमेंट सिंपली पुट क्या होता है, वो ये होता है कि पहले हम ये समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हो मतलब क्या, क्यों जरूरी है, या रिस्क क्या होता है, राइट? सो सिंपली पुट, ठीक है, बहुत बहुत सरल भाषा में बोलूं तो मार्केट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है? नोबडी नोज वेयर दे आर, ठीक है? मतलब आपको ये कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता है कि प्राइस कल सुबह कहाँ होगा, 1 महीने बाद कहाँ होगा, 1 साल बाद कहाँ होगा, राइट? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते ये डिसाइड करने में कि वो कहाँ जाएंगे। आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के ऑड्स बढ़ा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यार अभी तो देखो, अगर जैसा हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट ही है कि 50-50 से बेटर हो आपके ऑड्स। अगर ऐसा हो कि भाई आज सुबह उठ के मैं लॉस करूंगा या प्रॉफिट 50-50 है, तो फिर सुक्का ही उछाल, फिर टॉस द कॉइन एंड डिसाइड, राइट? आप अपने इंप्रूव करना चाह रहे हो ऑड्स की, आपका प्रॉफिट बनाने का जो चांसेस है वो 50-50 की जगह से 60-40 हो जाए। वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट उस ऑड्स को भी 60-40, 70-30 टाइप्स बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? अब इसमें इसका एक और मतलब ये है कि अपसाइड इज नॉट अप टू अस। देखो कॉइन कितना बढ़ेगा ये हमको नहीं पता। हमने जब सोलाना को देखा था 22 से 50 होते हुए यूएसडीटी, राइट, तो डबल हुआ था, तब हमें नहीं पता था कि 200 तक चला जाए, राइट? या बिटकॉइन जब अभी लास्ट ईयर जब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था 20K वाला दिसंबर में, तब हमें नहीं पता था कि 67-65 तक चला जाए, राइट? कितना ऊपर जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, इसका हम कुछ नहीं, मतलब प्रॉफिट कितना बनेगा, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। वो तो मतलब भगवान का दिया, जो मिल जाए वो ले वाली बात है, राइट? लेकिन डाउनसाइड जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सी द थिंग इज, अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट कि जैसे आप किसी कॉइन की रैली का हिस्सा डेलिबरेटली बनते हैं ना, आप किसी कॉइन के बढ़ने का, अप ट्रेंड का जानबूझ के पार्ट बनते हो, वैसे ही जब कॉइन गिरता है तो भी आप उसका जानबूझ के पार्ट बनते हो। यू शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट्स डाउनसाइड मूवमेंट, राइट? लोग बहुत बार मेरे को बोलते हैं कि यार वो तो मार्केट क्रैश हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? या वो तो भाई अपने हाथ में नहीं था, मार्केट गिर गया। पर वैसा नहीं है। आप जैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट में जानबूझ के हिस्सा लेते हो, वैसे नीचे की तरफ भी आप अगर निकल नहीं रहे हो जानबूझ के, तो वो आपकी गलती है, राइट? यू हैव टू एंश्योर कि आप अपने जब भी प्राइस गिरे तो आप उसको एक रिस्ट्रिक्ट करो कि भाई बढ़ेगा कितना भी वो मुझे नहीं पता, पर गिरेगा तो मैं 20%, 5% जो भी, या $100, 50, जितना भी, मतलब उसका क्राइटेरिया हम देखेंगे, ठीक है? उसमें मैं निकल जाऊंगा।
दैट यू हैव टू एंश्योर इफ यू, बिकॉज आप ब्लेम नहीं कर सकते मार्केट को कि वो तो गिर गया, वो गिर गया, पर तुमने उसमें जानबूझ के हिस्सा लिया उस गिरने में। तुम चाहते तो 5% लॉस पे निकल सकते थे, तुम नहीं निकले। Nobody else but you to blame for it, right? True. So that is that. Now coming to risk management. Risk management की अगर मैं आपको definition बोलूं एक बहुत ही layman भाषा में, तो it is set of practices to remain solvent in markets without relying on luck. मतलब ऐसी कुछ चीजें जिससे आप bankrupt ना हो बिना किस्मत के। किस्मत से तो मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप नहीं होगे बैंकरप्ट, राइट? अगर मार्केट बुल रन पे रहा तो क्यों होगे? पर किस्मत ने साथ नहीं भी दिया तो भी आप बैंकरप्ट ना हो, तो भी आप लिक्विडेट ना हो, ऐसा क्या करें? वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज, विदाउट रिलाइंग ऑन लक, इफ यू कैन स्टिल रिमेन सॉल्वेंट देन यू आर फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, सिंपली, ठीक है? नाउ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोग बहुत बार बोलते हैं कि अरे यार पास में स्टॉप लॉस लगा दो या जो भी, मतलब हेजिंग कर दो, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा अपसाइड कैप हो जाता है यार, फिर मतलब प्रॉफिट भी हम ज्यादा नहीं कमा पाते। आप बोलते हो कम पोजीशन, यू नो, लाइक जैसे अभी हम पोजीशन साइजिंग की इसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो लोग ये बोलते हैं कि आप उसमें बोलते हो कि भाई कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, छोटा पैसा, मतलब कम कॉइन्स खरीदो, तो फिर तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा। तो आई एग्री, इट मे कैप अपसाइड, but it keeps you alive. It keeps you alive to fight another day. I keep saying that, right? And ultimately आप जितना लंबे समय तक ट्रेड करोगे, मतलब in terms of years, right? आप उतना ज्यादा you are likely to benefit. Compounding आपका साथ देती है अगर आप 10 साल 5 साल तक लगातार ट्रेड करो। आप अगर एक ही ट्रेड में पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो for the kind of return that you want to be. Right, so it definitely caps a little bit of your upside, और it may, मतलब हो सकता है कि ऐसा हो, पर it keeps you alive, और compounding फिर आपका मतलब साथ देती है। Now the psychology, हम हालांकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत बार डिटेल में बात कर चुके हैं फर्स्ट एपिसोड में, पर थोड़ा रिस्क से उसको जोड़ते हैं, तो वहां से मैं लिंक कर रहा हूँ बेसिकली। अगर आपने वो देखा हुआ है तो ये सब आपको समझ में आएगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लो फिर, ऑब्वियसली, राइट? लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में नितिन भाई शुरू में ही बता चुके हैं, राइट? सो साइकोलॉजी बिहाइंड रिस्क, सी नोबडी वांट्स टू लूज मनी, राइट? मतलब कोई भी मार्केट में ये सोच के थोड़ी आता है आज तो सारे उड़ा दूंगा, है ना? कोई नहीं आता, उससे कोई नहीं आता। नोबडी कम्स टू द मार्केट थिंकिंग मैंने आज पूरे पैसे उड़ा दिए, राइट? नोबडी वांट्स टू लूज मनी, एवरी सिंगल पर्सन वांट्स टू मेक मनी, बट दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल। हर कोई पैसे कमाए ऐसा भी नहीं हो सकता, और कोई इंसान हर ही बार पैसे कमाए ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा होना नहीं चाहिए। बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, नहीं, बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन दिस वर्ल्ड, मतलब चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए सबसे बड़े हेज फंड्स क्यों ना हो, ठीक है, वो भी हर ट्रेड में पैसा कमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता। दे ऑल्सो लूज मनी, ऑलराइट? वो भी किसी ना किसी ट्रेड में लॉस करते हैं, किसी ना किसी ट्रेड में कमाते हैं। मतलब उनका भी रेशियो हमारे जैसा 55-60% होता है, विन लॉस रेशियो जिसको आप बोलते हो, राइट? कि मतलब कितने में पैसा बना, कितने में लॉस हो। पर वो लोग रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे एंड अप मेकिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो सुनीश, व्हाट इज योर रेशियो? हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? My ratio honestly varies from trading style to style. मतलब मेरा जो इंट्राडे का रेशियो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि मैं अच्छा इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ। मैं 55-58% of the trades that I take in intraday are मतलब profitable, rest are loss making. पर मैं उसमें बहुत कम रिस्क लेता हूँ तो मेरे को चल जाता है, मैं बहुत ही कम रिस्क लेता हूँ। My positional trades are better, they are anywhere between 60-62%. Sometimes it also goes to 63. मतलब इसका बहुत एक्सेल शीट है मेरे पास, जो मैं उससे कैलकुलेट करता हूँ, and I have never met a person who's gone beyond 65% consistently. मतलब साल भर हाँ, मतलब कि अगर उन्होंने 10 में से 10 ट्रेड लिए तो उसमें से 6.5 से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो, ऐसे में किसी इंसान से नहीं मिला। अगर कोई 70 वाला मिल जाए तो उसको मेरे पूरे पैसे दे दूंगा, you know, like, so if you think that 10 में से 9 ट्रेड सही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। You are either God or you are bluffing. That's the only way, right? So I think 60% के near about 60 से 61-62% is fairly good. उससे ज्यादा की मतलब उम्मीद नहीं होनी चाहिए, right? So guys, तुम लोग बताओ यार, तुम लोग जो देख रहे हो अभी ना, तुम्हें समनेश का पता है जिसको इतना एक्सपीरियंस है, और समनेश के पास उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से बातचीत है, तो उसने सबका बताया। पर तुम लोगों का क्या सीन है यार? तुम लोगों की कितनी ट्रेड्स अच्छी जाती है, पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव जाती है? 10 में से ये सब कमेंट्स में बताओ, ताकि हम भी देखें कि क्या हमारे व्यूअर्स को कैसा, मतलब कैसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कोई समझने से बेटर है या फिर नहीं।
कमेंट्स में बताओ। नहीं होंगे, हो ही सकते, काफी सारे लोग होंगे इनफैक्ट। बिल्कुल ठीक है। सो ये मैंने बताया कि हर उसमें नहीं आप कमाई नहीं, मतलब देयर इज नो वे यू कैन डू दैट, राइट। बट यहाँ पे ना एक चीज जो हमें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए, या मैं बोलूंगा कि बहुत ही जरूरी है जानना, विच इज दिस, राइट। और ये कोट भी है, इफ इट डजंट किल यू, राइट, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। वैसा एक होता है ना, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, if it doesn't तो make यहाँ पे kill you it makes if it doesn't kill you, yeah, correct, it makes you stronger। इसको हम थोड़ा ट्वीक करते हैं, if it doesn't kill you it makes you wiser and smarter trader, so ensure nothing kills you, that's all। समझ रहे हो? हमें सिर्फ आपको ये रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट ये है नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना, क्या मतलब कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। आपका सिर्फ ये है कि कोई भी मार्केट कहीं 40% गिर जाए बिटकॉइन, 20% गिर जाए इथेरियम, तो भी योर पोर्टफोलियो शुड नॉट बी हैम्पर्ड टू एन एक्सटेंट कि आप उससे रिकवरी न कर पाओ। नथिंग शुड किल यू, दैट्स व्हाट यू वांट टू एंश्योर। बाकी सब हम आने वाले 5 साल में फिगर आउट कर लेंगे, धीरे धीरे सीख के। बस मरना नहीं है भाई, बस लिक्विडेट नहीं होना, सारा पैसा गंवाना नहीं। जस्ट एंश्योर दैट नथिंग किल्स यू। इफ इट डजंट किल यू, आप धीरे धीरे खुद ही सीख के, ठोकर खा खा के, छोटे 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 लॉस कर करके सीख जाओ। पर अगर आपने एक ही ट्रेड में आधा पैसा गंवा दिया तो हो गया आपका काम, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। सो एंश्योर नथिंग किल्स, दैट्स द पॉइंट। लॉसेस आर नॉट बैड। हम बहुत बार घबराते हैं कि लॉस हमारा लग जाएगा, फिर बुरा लगता है। लॉसेस आर नॉट बैड, दे आर नेसेसरी इवेंट्स। ऐसा नहीं होता है मार्केट में कि लॉस आपके अगेंस्ट हो रहा है, वो पूरे मार्केट में एक मूवमेंट आई है जिससे अगर आप सही साइड हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप गलत साइड हो तो आपको लॉस हो रहा है। सिंपल बात है, किसी का कोई पर्सनल आपसे ग्रज नहीं है। दे आर नॉट बैड थिंग्स, दे आर जस्ट हाउ मार्केट ऑपरेट्स। हर बार आप सही साइड पे नहीं होगे, जैसा मैंने बोला, दे आर जस्ट हाउ मार्केट ऑपरेट्स। उसके बारे में ज्यादा पर्सनली उसको मतलब दिल पे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑल्सो एज लॉन्ग एज यू मेक मनी ओवरऑल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मतलब अगर आप आने वाले 5 साल में, जहां से आप, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करते हो, अगर 5 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप सही करें बस। The good thing about trading is that it is very objective। अगर आपने जहां जिसने रुपए से साल शुरू किया है, अगर आपने साल उससे ज्यादा से खत्म किया तो आप अच्छे ट्रेडर हो, उससे कम से खत्म किया तो आप खराब ट्रेडर। सिंपल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे तो आप अच्छे हो, नहीं तो खराब। और जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म में, 1 आध साल सबका खराब होता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं 5 साल से कर रहा हूँ, उसमें 1 साल में बहुत लॉस भी हुआ है, ऐसा नहीं। जब 2019 में बेयर मार्केट शुरू हुआ था तब बहुत, 18 के एंड में तब बहुत लॉस हुआ है। बट आई एम सेइंग कि इन द लास्ट 5 years आई हैव काइंड ऑफ मेड मनी व्हिच मेक्स सेंस फॉर मी टू कंटिन्यू ट्रेडिंग, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे को आती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं पोजीशन साइजिंग पे। पोजीशन साइजिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लालची हो जाते हैं या फिर हम घबरा जाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई कॉइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हम फोमो करके उसमें बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, जितना हमें नहीं डालना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा, राइट। या फिर अगर मार्केट बहुत क्रैश हो रहा है तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी हम उसमें इतना कम पैसा डालते हैं कि फिर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी होने के बावजूद उससे हमें फायदा नहीं हो पाता ज्यादा। तो वो डर और फियर के बीच के रास्ता है पोजीशन साइजिंग, समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो है ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आप म्यूट पे अगर आप कुछ कह रहे हो तो। मैं कह रहा था आप डांस भी सिखा रहे हो साथ में। नहीं, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि डर और फियर के बीच का रास्ता है पोजीशन साइजिंग। आई वुड आर्ग्यू दैट दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आफ्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इटसेल्फ, राइट। सो पोजीशन साइजिंग क्या होता है, नाम से वैसे तो क्लियर होगा कि भाई कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो, कोई भी अगर आप एक पोजीशन लेते हो, तो उसमें कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका कैपिटल उसमें आपको कितना लगाना चाहिए, राइट। नाउ इसके पीछे प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें कोई, अगेन दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव। थोड़ा बहुत लोग अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मोर और लेस ये मैथमेटिक्स ड्रिवन है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, इसको ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और उसके बाद एक समझ लो एक बात कि नो पोजीशन इज टू स्मॉल, एवरी पोजीशन इज टू बिग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को किसने बताई थी कि नो पोजीशन इज टू स्मॉल, एवरी पोजीशन इज टू बिग। मतलब क्या कि कोई भी पोजीशन इतनी छोटी नहीं होती कि वो आपको नुकसान ना कर जाए, चाहे कितनी भी छोटी पोजीशन हो, अगर वो पूरी ही पैसा चले जाए तो आपको दुख तो होगा, राइट। प्लस एवरी पोजीशन इज बिग इनफ टू कॉज सर्टेन डैमेज टू योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब आप जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेड ले रहे हो, यू आर बेसिकली पुटिंग अ बॉम्ब अगेंस्ट योर चेस्ट। आप ये बोल रहे हो कि फट सकता है कभी भी, ठीक है। आप उस तैयारी के साथ चल रहे हो, मतलब वो होता है ना बॉर्डर पे सोल्जर चल रहे हैं, वैसा, राइट। एवरी टाइम यू एंटर अ ट्रेड, इट इज बिग इनफ टू कॉज यू
कॉज योर पोर्टफोलियो सम डैमेज, कुछ ना कुछ नुकसान करने के वो काबिल है हमेशा। ये बात ध्यान में रखो, ऐसा मत सोचो अरे वो तो, बहुत लोग बोलते हैं अरे वो इतनी छोटी पोजीशन है मैंने छोड़ दी। अरे छोड़ दी मतलब क्या भाई, अगर वो जाके अगर मान लो मार्केट क्रैश हो गया, आप लेवरेज हो तो पूरे पैसे घुस जाएंगे, फिर क्या करो? You know, that is not how it works. Every position has to be monitored. हर चीज बहुत आपने को मतलब क्लिनिकली बहुत ज्यादा प्रिसिशन के साथ करनी पड़ेगी, तब आप पैसा बना पाओ। आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो आप कॉम्प्लिसेंट होके, लेथार्जिक होके, आलसी होके नहीं कमा पाओ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको हर चीज पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी पोजीशन छोटी हो, राइट? और इसका अगेन देयर इज आई कीप गिविंग आउट सर्टेन कोट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान उससे रिलेट कर पाता है जो आपको ऑलरेडी पता है उससे, राइट? सो देयर इज दिस लाइन व्हिच सेज रोम वाज नॉट, अच्छा, so there is this line which says Rome was not built in a day, but Hiroshima was blasted in one. Hiroshima was blasted in one, right? ये so वाला आपको कोई भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर रोम आपको बनाना है तो सालों लगेंगे, और हिरोशिमा जैसा एक मार्केट क्रैश होगा 50% आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो जाएगा, राइट? सो वन डे इट टेक्स टू डैमेज एवरीथिंग यू हैव डन फॉर इयर्स। इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ट्रेड, समझ रहे हो? इसको मतलब लाइटली लेके, मतलब आप अगर ये सोचो कि मैं तो घूमने निकलूंगा शाम को फैमिली के साथ, थोड़ा एक्सचेंज खोल लूंगा, थोड़ा ट्रेड कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको यू हैव टू टेक इट एज, ये हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बात करी थी कि यू हैव टू टेक इट एज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि सामने जो आपके ट्रेड कर रहा है उसका तनख्वाह मिल रही है उसको ये काम करने, समझ रहे हो? वो जॉब कर रहा है इस काम को लेके। तो आप अगर चलते चलते कि मैं चाट खाने चला था फैमिली के साथ, 2-4 ट्रेड कर लिए, ये सोचोगे और फिर सोचोगे कि मैं तो उससे स्मार्ट निकलूंगा और पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। That's not practically possible, at least in long run. एक आध बार, again, the whole point is कि किस्मत का साथ ना हो तो भी आपको काम करते आना चाहिए। किस्मत से तो फिर एक आप मस्ती में बैठे बैठे ट्रेड ले लो और हो जाए तो हो ही सकता है, right? So Rome was not built in a day, but Hiroshima was blasted in one. You don't want that Hiroshima blast to happen on your portfolio. That's the whole point. ठीक है? अब पोजीशन साइजिंग पे आ जाते हैं, ठीक है? अब इसके लिए ना मैं एक फॉर्मूला है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वर्बली समझाना, तो मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ से। Have you made this or is this like? Yeah. No, this is just this is a standard way of doing it. मैं मतलब लिखा अपने हिसाब से, पर तरीका इसका यही होता है। तो ये फॉर्मूले की हम बात करें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? अब देखो इसमें 2-3 बातें हैं जो हम आएंगे उस पर आपको एसेंशियली क्या फिगर आउट करना है? आपको ये फिगर आउट करना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस XYZ लेवल पे है, ठीक है, तो मैं कितने कॉइन्स परचेज करूं या सेल करूं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने $45,000 पे BTC को लॉन्ग किया, मेरा स्टॉप लॉस $42,000 है, यानी मेरा स्टॉप लॉस $3,000 पर BTC है, राइट? $3,000 पर BTC है। अब मुझे कितने BTC ट्रेड करना चाहिए कि मेरे $3,000 जो है वो, देखो पूरा 3,000 तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप एक BTC ट्रेड नहीं कर रहे हो, मोस्टली आप उससे कम कर रहे हो। एक बार में एक BTC ट्रेड कर रहे हो तो फिर भाई बाप बड़े आदमी है ना। पर तो जितने भी लग रहे हैं, राइट? सो फॉर मान के चलो हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मान लो आप 0.1 BTC ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? 45,000 पे आपने लॉन्ग किया, ठीक है? 42,000 पे आपका स्टॉप लॉस है, यानी पर BTC $3,000 लगेंगे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? यानी 0.1 BTC के हिसाब से कितने लगेंगे? $300, राइट? $300 लगेंगे। अब आपको क्वांटिटी इस हिसाब से लेनी है। अभी तो मैंने 0.1 ऐसे आर्बिट्रेरी बता दिया, पर आप एक्चुअली 0.1 ट्रेड नहीं करोगे। आप ट्रेड ऐसे करोगे कि जो मतलब $300 या 3,000 या $30 जितना भी है, ये आपके पोर्टफोलियो के 1 से 2% से ज्यादा ना हो। द होल आइडिया बिहाइंड पोजीशन साइजिंग इज कि आप ऐसे ट्रेड लो या इतने क्वांटिटी में किसी ट्रेड को लो कि उसका जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो का 1 से 2% लॉस ना हो। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने पे 1-2 हजार रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेड में। और ये बहुत कम होता है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक कॉइन में आधा पैसा लगा देते हैं और उनका स्टॉप लॉस इतना होता है कि उनको अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो 20-25% अपना पोर्टफोलियो गवा देते हैं कि 1 लाख रुपए लगाए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 20,000 रुपए चले गए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए तो आपके कभी लॉस नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए।
मतलब इतना बड़ा लॉस तो कभी एक बार में होना ही नहीं चाहिए। 20%। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें तो लगता है कि 1 लाख में से 20,000 तो बहुत कम होता है, 80% बचा है, फिर भी 80,000 बचा है, और बॉस 1-2 हजार रुपए लगना चाहिए पर ट्रेड। 20 तो बहुत 10x है जितना लगना चाहिए उसका, राइट? सो द होल, ये मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है फॉर्मूला। जब मैं एंड में फॉर्मूला बताऊंगा तो बहुत इजी आ जाएगा, जब हमें पता होगा कि ये चल क्या रहा है, राइट? सो द आइडिया इज कि आपको ऐसे ट्रेड्स लेना है, या इतनी क्वांटिटी में, चाहे आप बीटीसी ट्रेड करो तो 0.1 0.01 जो भी, चाहे आप मान लो जिली का ट्रेड कर रहे हो, उसमें हजारों जिली का आ जाएंगे, राइट? मतलब क्योंकि उसका पर कॉइन प्राइस कम है, पर जितने भी 1000 जिली का आप ट्रेड करो, राइट? पर पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 1 से 2% से ज्यादा लग जाए। 1 लाख में से 1 to 2 मैक्सिमम 2,500 रुपीज, 2.5% बहुत ज्यादा होगा, बहुत। वो भी तब होना चाहिए जब आपको बहुत भरोसा हो उस ट्रेड पे कि इसमें तो मतलब मिलने को 10,000 रुपए, गंवाने को 2.5 है, तब आप उसमें लगाओगे 2,500 का रिस्क 1 लाख में से। सो दिस इज फॉर स्टॉप लॉस के लिए आप कह रहे हो ना? हाँ, स्टॉप लॉस के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ मैं, वो ये है कि लोग ये करते हैं, ये लोगों की गलती होती है। वो क्या करते हैं, वो पहले कॉइन परचेस कर लेते हैं, ठीक है? वो पहले बाय कर लेते हैं क्वांटिटी रैंडमली जो उनके दिमाग में आती है, ठीक है? कि 10,000 कॉइन बाय कर लिए किसी चीज के, फिर बाद में स्टॉप लॉस ढूंढते और लगाते। और फिर क्या होता है, ये रूल उनको याद आता है कि भाई 1 से 2% लॉस नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा, राइट? मतलब उनको अगर मेरा कुछ अगर बात याद आ जाए तो उनको याद आता है 1 लाख रुपए में से 2,000 का रिस्क होना चाहिए। अब कॉइन तो तुमने 10,000 बाय कर लिए, अब 2,000 के रिस्क के लिए फिर स्टॉप लॉस बहुत पास में लगा देते हो आप। अब क्या होगा, आपका वो स्टॉप लॉस हिट होगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो गया कि आपने क्वांटिटी रैंडमली बाय कर ली और आपका स्टॉप लॉस उस क्योंकि आपको 2% लॉस करना है तो आपने बहुत पास में लगा दिया। तो अब इससे क्या हो गया कि आपका स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगा हुआ, आप अननेसेसरी वो 2,000 गवा रहे हो क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी बाय कर ली। तो लोग पहले कॉइन बाय कर लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, या क्वांटिटी पहले डिसाइड कर लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो प्रॉपर नहीं होता। वो स्टॉप लॉस बहुत पास होता है, बहुत दूर होता है, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, राइट? पर वैसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो भाई वही होना, जैसा हमने लास्ट टाइम बात करी थी, अगर आप लास्ट वीडियो में देखो तो आपको भी मैंने बताया था कि वो पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी पे होना चाहिए। मतलब कि उस जगह पे स्टॉप लॉस होना चाहिए जिसके नीचे आपका जो लॉजिक है उस कॉइन में एंटर करने का वो इनवैलिड हो जाए, वो गलत हो जाए, राइट? तो वो इनवैलिड पॉइंट पे ही लगाना है, उसके पहले लगा दोगे तो वो तो हिट होके और ऊपर चल जाएगा, फिर क्या पॉइंट है? इसीलिए इट शुड बी द अदर वे अराउंड। आप पहले चार्ट देखो, स्टॉप लॉस डिसाइड करो, एंट्री डिसाइड करो, और फिर उस हिसाब से क्वांटिटी उतनी बाय करो कि जब आपके पहले से डिसाइडेड स्टॉप लॉस पे हिट हो तो 2% जाए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं आई विल शेयर माय चार्ट का स्क्रीन नाउ। आपको चार्ट दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? हाँ। तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल, वैसे तो यहाँ लॉन्ग नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि साइडवेज है, बट ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ बीटीसी लॉन्ग किया, मान लो ये वाले लेवल पे 62,250, ठीक है? हाइपोथेटिकली गाइस, नॉट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं यही करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो 62,250 पे आपने, मान लो 230 जो भी है, पे आपने बीटीसी लॉन्ग किया, ठीक है? अब ये तो आप मतलब नितिन आपको भी पता होगा, और आई थिंक जो देख रहे हैं उनको भी, कि पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी यहाँ पे तो एक ही दिख रही है, वो ये है, राइट? ये वाला लो जो है which is 60,000 नहीं 57,820, ठीक है? इसके नीचे लोअर लो बन जाएगा, हमारा पूरा लॉजिक ही ट्रेड में एंटर करने का हायर लो है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ठीक है? तो 62,250 के नीचे यहाँ पे अगर आपने एंट्री की फॉर एग्जांपल, तो 57,820 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि बहुत लोग यहाँ पहले एंटर कर लेते हैं, कुछ रैंडमली 0.1, कुछ रैंडम बीटीसी खरीद लेंगे, और फिर अब ये वाला स्टॉप लॉस उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा इतना, इसलिए वो यहाँ पास में कहीं लगा देते हैं इतने से में यहाँ, और वो हिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कल विक में हुआ, देख रहे हो आप, अगर आप यहाँ लगाते तो इस विक में वो कल हिट हो जाता, और फिर आज कॉइन बढ़ गया ऊपर। तो इसलिए पहले आप ये इतना फिगर आउट कर लो कि इतना, ये कितना है। फॉर एग्जांपल ये 62,200 है और 57,200 है, तो कितना हो गया? करीब
$5,000, 5,000, ठीक है, $5,000। अब हाँ। $5,000 के सब्सिक्वेंट आपको कितने कॉइन्स, मतलब कितना बिटकॉइन बाय करना चाहिए कि वो, अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो जो है वो 1 लाख रुपए का, जैसा हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं, तो उसमें से 2,000 रुपए कितने बीटीसी बाय करने चाहिए कि जब ये $5,000 का फॉल आए यहाँ पे इतना, राइट, तो आपको 2,000 रुपए का नुकसान, उतने आप बीटीसी बाय कर। करेक्ट, दैट इज द थिंग। इंस्टेड ऑफ फिगरिंग इट आउट लेटर कि मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं, आप पहले स्टॉप लॉस फिगर आउट कर लो और उस हिसाब से कॉइन बाय कर, ठीक है। सो ऐसे आपको करना है, नॉट द अदर वे राउंड। लोग अदर वे राउंड करते हैं, पहले स्टॉप लॉस फिर क्वांटिटी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन बिकॉज पीपल मेक दिस मिस्टेक वेरी ऑफ्टन, ठीक है। नाउ दिस इज इट। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। तो हम फॉर्मूला से क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि भाई कितना कॉइन हमको बाय करने चाहिए हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से। हम लेवरेज वेवरेज इसके नेक्स्ट पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगा, उसका भी मतलब कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस एक एडिशनल पॉइंट होता है, पर वो हम बेसिक्स समझते हैं। तो हमारा जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ डाल रखा है, इसका पूरा पॉइंट ही ये है कि हमें निकालना है कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमने स्टार्ट पे से देखी है ना। स्टॉप लॉस तो हमने अभी, जैसे अभी चार्ट पे मैंने दिखाया, नीचे 57 की लोअर लो यहाँ बन जाएगा इसके नीचे, तो वहां हमने फिगर आउट करना है। तो स्टॉप लॉस यहाँ से निकालना, वो तो चार्ट से देख लिया, हमको क्वांटिटी फिगर आउट करनी, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला जो है, दिस इज स्टॉप लॉस इनटू क्वांटिटी ब्रैकेट में, मतलब इनटू लेवरेज, अगर आप लेवरेज लोगे, सो दैट द टोटल लॉस इज नॉट मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। सिंपल इफ एंड एल्स। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आपको पता होगा ये, है ना, कि मतलब कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि मेरा लॉस 1 से 2% हो, बस, ठीक है। इसको मैं एक कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, क्योंकि आई रियली वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी प्रॉपर। यही रिस्क मैनेजमेंट का सार है, बाकी लेवरेज वेवरेज तो आप सब सीख ही जाओगे। तो मैं कैलकुलेटर, पता नहीं इसमें शेयर हो सकता है कि नहीं, आई विल जस्ट ट्राई, या आई कैन, या कैन यू सी माय कैलकुलेटर ऑन दिस? यप, ठीक है। अब देखो, अब समझो, आपने जो हमारा वो है स्टॉप लॉस, हाँ, वो $5,000 का था। अभी ऐसा करते हैं, इसको आईना सिंप्लीफाई करने के लिए मानते हैं कि 5 लाख रुपए है, ठीक है। मान लो 45 लाख पे आपने बीटीसी बाय किया, 40 लाख आपका स्टॉप लॉस है, तो 5 लाख रुपए, $5,000 की जगह 5 लाख रुपए, राइट, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो कितने का है? 1 लाख रुपए, 1 लाख का। आपको इसमें से लेना कितना है एक पर ट्रेड? 2,000 रुपए मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको ऐसी क्वांटिटी बाय करनी है कि बीटीसी 5 लाख गिरे तो आपको 2,000 का लॉस है ना। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5,000 होगा, नहीं 5,000 नहीं, सॉरी माय बैड, 5 लाख करना है उसको। 2,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, दिस इज हाउ मच बीटीसी हैव टू बाय, सिंपल। अगर आप 0. देखो 45 लाख का बिटकॉइन है, ठीक है। आपने 45 लाख पे, मैं बता भी देता हूँ, 0.45 लाख के हिसाब से 0.004 बीटीसी बाय किया, यानी आपने 18,000 रुपए लगाए। 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में से आपने 18,000 रुपए लगाए, राइट, ठीक है। इस 18,000 में से 2,000 का लॉस होना चाहिए, 16,000 रुपए आपके जेब में वापस आने चाहिए अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट। अब 18,000 रुपए आपने, हाँ, दिस फॉर्मूला इज आई थिंक वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता, मतलब स्टॉप लॉस समझ आता था कि यार रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाना चाहिए, बट आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यार, और इसमें लेवरेज का कैसे होता है? I am doing this on a, हाँ मैं बताऊंगा, we are doing this on a calculator, shouldn't be done randomly every time on the calculator। इसकी एक एक्सेल शीट आपको बना लेनी चाहिए इस फॉर्मूले की, ताकि आप बस सीधा बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस इंसर्ट करो तो आ जाए। एक्सेल शीट होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे, जरूरत लगेगी तो शेयर कर देंगे कभी किसी लोगों के साथ। बट शुड द पॉइंट हियर बी कि आपने 18,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा 45 लाख के रेट पे, ठीक है। अब ये समझो कितना बाय किया, 0.004, ठीक है। जब 45 लाख की जगह बिटकॉइन 40 लाख का हो जाएगा, ये तो 4 लाख है, 40 लाख, देखो 16,000 रुपए का हो जाएगा आपका ट्रेड, 2,000 रुपए आपके, दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है। तो 45 लाख पे आपने बाय किया 18,000 रुपए में, जब बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख पे आ जाएगा 45 से,
तो आपके 16 बच जाएंगे, 2000 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए और पोर्टफोलियो शुड नॉट लूज मोर देन 2000 रुपीज आउट ऑफ 1 लाख। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, आपने आपके पोर्टफोलियो का 1 या 2%, अब इसको 1% से करके देखते हैं इस बार, ठीक है। 1000 रुपए आपने लॉस लेना है, 5 लाख रुपए आपने चार्ट के हिसाब से, ये जो 5 लाख आया रैंडम फिगर नहीं है, आपने चार्ट पे से देखा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपने 5 लाख रुपए फिगर आउट करा, आपको 0.02 BTC बाय करना चाहिए करंट प्राइस पे, जो आपकी एंट्री प्राइस। बहुत सिंपल, कितना आप लॉस लेना चाहते हो रुपीज में, which should be calculated as a percentage of a portfolio। 1 लाख में से 1000 2000 divided by stop loss कितना रुपीज में एब्सोल्यूट, अगेन इट शुड नॉट बी परसेंटेज, ये सब परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, सब कुछ एब्सोल्यूट INR फिगर में होना चाहिए। कैलकुलेट आप परसेंटेज से ही करोगे कि 2000 कैसा है भैया, 2% ऑफ योर 1 लाख रुपीज पोर्टफोलियो, तो पर वो होना चाहिए 2000 मतलब रुपीज में। और ये जो 5 लाख आया वो भी चार्ट पे से आपने कैलकुलेट करा कि भाई इतना नीचे आया तो ये इतना, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। सो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसलिए मैंने मतलब इसको से ब्रेक डाउन कर दिया। ये फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है, ठीक है। Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor, Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer or that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. ये तो हम समझ गए कि ये पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला कैसे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि पोजीशन साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो ऑलरेडी एक्चुअली बता दिया था पॉइंट, वो मतलब पर नेक्स्ट पॉइंट मुझे उससे याद आया, वो ये है कि अगेन फर्स्ट डिसाइड SL बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड देन एडजस्ट द क्वांटिटी बेस्ड ऑन दैट, एंड सो दैट द टोटल लॉस इज नॉट मोर देन 1 to 2%, ठीक है। पहले जो मैंने बार बार रिपीट किया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब लेवरेज कैसे करें यूज, ठीक है। देखो लेवरेज जो है ना, इट इज वेरी मिसअंडरस्टूड इन द मार्केट। लेवरेज इज नॉट अ टूल फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। हमें क्या लगता है, ये एक बहुत, ये मैंने किसी व्हेन आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ दोस कंपनीज, इट इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी हियर इन इंडिया इन बॉम्बे, तो उनसे किसी एक सीनियर, मतलब जो हमारे टीम के एनालिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, उनसे ये मैंने सीखा। वो हिंदी में, मतलब गुजराती थे, वो तो गुजराती और हिंदी में बोलते थे, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती ऑब्वियसली। तो वो ये बोलते थे कि लेवरेज इज नॉट अ टूल फॉर रिस्क, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज अ टूल फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और ये मुझे तब समझ में नहीं आया, बहुत बाद में आया। वो द थिंग वाज कि हमें क्या लगता है, भाई मेरे पास 5,000 रुपए है ना, बहुत कम होता है, उसमें तो लगाऊंगा तो कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं उससे, राइट। तो 10x लेवरेज ले लेता हूँ ताकि 50,000 रुपए से ट्रेड कर पाऊं और फिर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। पर हमें वी फॉरगेट द फैक्ट कि आप एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, वो हम बोलते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड्स तभी यूज करो जब आपके पास एक्चुअली उतना पैसा हो। आप पहले क्रेडिट कार्ड से बाय कर लोगे, फिर उसका बिल नहीं भर पाओगे, फिर इंटरेस्ट लगेगा ना। तो हम जब फ्रिज खरीदते हैं, कोई अप्लायंस खरीदते हैं, तब हम इतना ध्यान रखते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो जब हम उसका बिल भर पाए। पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते, तब हमें लगता है हाँ तो क्या हुआ, 50,000 नहीं तो 5,000 से ट्रेड करते हैं। बट ट्रेडिंग यू हैव टू ओनली डू विद द मनी दैट यू हैव, राइट।
तो फिर लेवरेज का क्या पॉइंट है? बड़े बड़े ट्रेडर्स पर मतलब इफ इट इज सच अ थिंग कि भाई आपके पास जितना पैसा उतने से ही ट्रेड करना चाहिए, राइट? तो फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स लेवरेज एंड दे यूज इट, राइट? सम ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड्स, सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स यूज लेवरेज व्हाइल ट्रेडिंग। अगर वो इतना अनवांटेड या अनयूजफुल होता, लाइक यूजलेस होता, तो फिर वो क्यों ट्रेड करते? सो लेवरेज का फायदा पता अब मैं बताता हूं। पॉइंट ये है कि आपने वैसे भी ट्रेड जो है वो आपने उतनी ही क्वांटिटी करना है। लेवरेज में सिर्फ आप कैपिटल डिप्लॉयड कम कर दो। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी मैंने एग्जांपल में क्या कहा था? अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि 45 लाख पे बीटीसी बाय किया, ठीक है, 0.004 बीटीसी बाय किया, मतलब 18,000 रुपए लगा, राइट, ठीक है, और हमने 5 लाख का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो मतलब हमने क्वांटिटी ट्रेड करी बस इनटू द स्टॉप लॉस, हमारे 2,000 रुपए का लॉस हुआ। अब क्या है, अगर आप हर बिना लेवरेज के स्पॉट में ट्रेड करो तो 18,000 रुपए, यानी करीब राउंड फिगर के अभी 20,000 मान लो, 20,000 रुपए मतलब 18 का 20 कर लो फॉर दिस कैलकुलेशन इज, आप 1 लाख रुपए में 5 ही ट्रेड ले पाओगे। अगर आपने पूरे पैसे अपने स्पॉट से लगाए 5 ही ट्रेड ले पाओगे। आप रिस्क कभी भी 2,000 रुपए का लेना चाहते, लेकिन आप ट्रेड 5 ही ले पाओगे, विच इज बैड। क्योंकि यार थोड़ा तो आपको मतलब एक नहीं तो दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट बने, उसके लिए थोड़े ज्यादा ट्रेड्स लेना है। वर्सेस अगर आपने 2x लेवरेज ले लिया, बहुत नहीं लेना, 2x लेवरेज ले लिया, ठीक है, तो आप 18,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए में ट्रेड कर पाओगे। लॉस तभी भी 2,000 रुपए का होगा। लॉस नहीं बढ़ाना, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना। हम क्या करते हैं, हमने 0.0 हम क्या करते हैं, हम 18,000 रुपए लगाते हैं, पर 0.04 की जगह डबल क्वांटिटी 0.0008 बीटीसी ले लेते हैं। अब हमारा लॉस 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए होने लग जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम कैपिटल उतना लगाते हैं, लॉस डबल कर लेते हैं, क्वांटिटी डबल बाय करके। वो ऐसा नहीं करते, वो लॉस उतना ही लेते हैं, क्वांटिटी उतना ही लेते हैं, पर कैपिटल कम कर लेते हैं। 18 की जगह 9,000 रुपए लगाते हैं, अब वो सेम कैपिटल 1 लाख रुपए में 5 की जगह 10 ट्रेड ले पाएंगे। दैट इज द जीनियसनेस ऑफ लेवरेज। आपको लॉस उतना ही लेना है, 2,000 रुपए, 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो। क्वांटिटी भी 0.004 ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। सिर्फ आपको क्योंकि एक्सचेंज लेवरेज दे रहा है तो आप ज्यादा कैपिटल और ज्यादा वो लगा दो, ऐसा नहीं, राइट? सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट ऑफ लॉस, राइट, बट आपने कैपिटल कम लगा दिया ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाओ। आप 5 की जगह 10 की जगह 20 ट्रेड्स ले पाओ। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ लेवरेज। तो जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखाया था, ये एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी आएगी, समझ रहे हो? क्वांटिटी उतनी आएगी। अभी भी आपने 0.004 बीटीसी खरीदना है, अभी भी आपने 5 लाख रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो उतना ही अमाउंट मतलब उतना ही लॉस लेना है, 1 to 2%, 2,000 रुपीज। लेकिन अब आप 18,000 की जगह 9,000 रुपए लगाओ। अगर आपने 3x लेवरेज लिया, 4x लेवरेज लिया तो 9,000 की जगह 4,500। पर अब फिर 4,500 में भी 2,000 का लॉस हो गया। 4,500 तो आपने लगाया, उसमें 2,000, फिर आपका काफी पैसा मतलब 4.5 में से 2 जाएगा, 2.5 वापस मिलेगा, राइट? बट अल्टीमेटली इट इज स्टिल 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो लेवरेज का पोजीशन साइजिंग में कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको कैपिटल जो आपने लगाया वो कम लगेगा, जिससे आप ज्यादा ट्रेड्स ले पाओ सेम कैपिटल। नाउ कमिंग टू लेवरेज, यू शुड नेवर टेक लेवरेज व्हिच इज इन डबल डिजिट्स। सिंपल रूल ऑफ थंब, आप जब भी ट्रेड करो तो आपको 8-9x से ज्यादा 8-9x तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 50-100x लेवरेज इज अ रेसिपी ऑफ वेटिंग फॉर योर लक टू मेस अप विद यू, दैट्स ऑल इट इज। आप अगर 50x 100x लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने किस्मत को उंगली करके और देख रहे हो कि देखें कब तक धोखा नहीं देती। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर, आप केरोसिन डाल के वेट कर रहे हो कि आग कब लग जाए, बस दैट्स ऑल इट इज। Never, there is no reason to trade on any capital size, मतलब आपके पास 10,000 रुपए हो चाहे 10 करोड़ रुपए हो, on any trade, चाहे कितना भी कम कॉन्फिडेंस हो ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, on any coin, चाहे वो बिटकॉइन हो या सबसे खराब शिट कॉइन हो, to trade on any leverage which is more than 7-8x। 10x तो लेवरेज लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक्सचेंज आपको इतना लेवरेज इसलिए नहीं देता क्योंकि वो ट्रेडिंग में यूजफुल होता है, वो उनके फीस जनरेट करने का तरीका है, right? And I don't blame them, that's their business, not saying anything against it, but my point being there is no reason whatsoever not,
I have not met a single trader who's successful for last 10 years who's traded for 50x leverage ever. Never. कोई जरूरत नहीं है वैसा करने। So one off Right? trades, So- one off trades हो जाते हैं, किसी के भी हो जाते हैं, कोई भी ले लेता है, लेकिन it's a continuity. एक बार हो जाएगा, Yep. 2 बार हो जाएगा, पर हमेशा नहीं होगा, कभी ना वही कभी तो मैंने कहा ना, फंसेगा। किस्मत मैं बोल रहा हूँ ना Yeah. कि हमारा पॉइंट ये है कि किस्मत हमारा साथ ना दे तो भी हम चल जाए। किस्मत साथ देगी तो तुम 100 500 lakhs 150x लेवरेज लेके भी चला लोगे काम Correct. 2-4 ट्रेड में, बट द लक विल रन आउट सम टाइम एंड दैट इज व्हेन you don't want to get into trouble. You're saying that even if luck runs out sometime, I still want to be able to survive, right? That's the whole point. ठीक है, तो I would say a rule of thumb is आप बिटकॉइन या इथेरियम ट्रेड करते हैं जो कि कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल सॉलिड थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप 6-7x तक लेवरेज ले सकते हैं, वो भी जब आप साल भर से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप नए आए हैं, आई वुड एडवाइस शुरू के 3 महीने तो आप पेपर ट्रेडिंग करो, असली पैसा मत लगाओ। उसके बाद 6 महीने तक आप स्पॉट में ट्रेड करो बिना लेवरेज के, 0 लेवरेज, मतलब 1x पे बेसिकली, मतलब पूरा पैसा खुद लगाओ। उसके बाद 3-4 महीने और मतलब 3x 4x लेवरेज से ज्यादा मत लो, एंड वंस आफ्टर अ ईयर ऑफ लॉसेस प्रॉफिट्स व्हाटएवर, राइट, फिर आप जाके 5x वगैरह लेवरेज पे। सो एंड बिटकॉइन में भी क्योंकि वो सबसे सॉलिड है, तो इसका मतलब नहीं कि 10-20x, 6-7x मैक्सिमम 7x आई वुड से, और ऑल्ट्स में 5x से ज्यादा नहीं, चाहे कितना भी भरोसा हो आपको, चाहे कितना भी बड़ा बुल रन, राइट, बिकॉज व्हेन वो ऐसा है, अगेन अ कोट बाय मिस्टर Buffett, who's a stock investor, he says कि जब भी आप only when the tides turn away you realize who's swimming naked, right? वो बुल रन में आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन कितने कम लेवरेज पे, कितने ज्यादा लेवरेज पे, वो तो जब आप मार्केट में क्रैश आता है तब पता चलता है कौन कितना लेवरेज था, समझ रहे हो? So don't wait for the tide to turn, right? So 4x I think is more than sufficient, ज्यादा से ज्यादा 5x for altcoins, 7x 6x for Bitcoin and Ethereum. That's all, right? So that is how it should go. There is another rule of thumb: never deploy more than 10% of your capital in a single trade, and never lose more than 10% of deployed capital. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर आपने 20,000 रुपए कॉइन में लगाए, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे ना, 18,000 रुपए लगाए, है ना, तो उसका 10% से ज्यादा कभी लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने 18,000 20,000 रुपए लगाए तो 1,500-2,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, which is again which boils down to the same thing कि 1 लाख में से 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। पर उसका एक another way of approaching it is this, कि अगर आपने 20,000 रुपए लगाए तो 20,000 में से 2,000 यानी 10% of whatever money you've put, आपने जितना भी कैपिटल किसी ट्रेड में लगाया है उसका 10% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अगर आपने 25,000 लगाए तो 2,500 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अनदर वे ऑफ सेइंग ऑफ द सेम थिंग, बट जस्ट कैलकुलेशन इजी पड़ता है कि जितना लगा रहे उससे 10%, वो 10% इंट्यूटिवली आप फटाफट कैलकुलेट कर पाते, ठीक है। नाउ अदर देन दिस फिक्स्ड मैथ्स, राइट, हमने जो अभी मतलब फॉर्मूले से डिराइव किया पोजीशन साइजिंग, अदर देन दिस फिक्स्ड मैथ्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेड करने का, ठीक है, आपका जो इंटेंट है ट्रेड करने का, आपने ट्रेड क्यों लिया है, वो भी आपके पोजीशन साइज से अलाइन होना चाहिए, राइट। सो पोजीशन साइजिंग का एक तरीका तो मैथमेटिकली हमने जो बता दिया वो है, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला। दूसरा है योर इंटेंट ऑफ द ट्रेड, कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, वो भी आपके पोजीशन साइज से मैच होना चाहिए। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, इट इज टू डू इंट्राडे स्कैल्प्स, व्हिच बाय द वे आई डोंट रिकमेंड फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर है, प्लीज इंट्राडे से दूर रहिए, स्कैल्पिंग वगैरह मत करिए, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक मनी। ऑल्सो नो गारंटी दैट यू विल एंड अप मेकिंग मोर मनी देन पोजिशनल ट्रेडिंग। आप चाहे 1 महीने लंबे ट्रेड्स लो, चाहे आप 1 मिनट लंबे ट्रेड्स लो, 5 साल बाद मोर और लेस दोनों लोग सेम ही पैसा लगाएंगे। महीना भर होल्ड करने के बाद, हफ्ता भर होल्ड करने के बाद और मिनट भर होल्ड करने के बाद वाले, अल्टीमेटली इस 5 साल बाद अगर आप अच्छे ट्रेडर है तो दोनों केस में अच्छा पैसा बना पाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा आपके रिटर्न में, बट इंट्राडे में लॉस होने के ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, सिंपली बहुत जल्दी मूव होता है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड इज टू डू इंट्राडे स्कैल्प्स, राइट, स्लाइटली बिगर पोजिशन साइज इज नीडेड, क्योंकि वहां पर मूवमेंट कम मिलेगा आपको, समझ रहे हो। वहां पे आपका बिटकॉइन 0.01%, 0.2% ऐसा कुछ बढ़ेगा। तो अगर आपने बहुत कम साइज से ट्रेड किया तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा कैपिटल, मतलब 1% की जगह आप 2% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले सकते हो, राइट, क्योंकि वरना फायदा नहीं होगा।
वर्सेस अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है कि महीने भर में तो अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा, तो आप 1% पे भी रिस्क ले सकते हो। सो इफ यू आर ट्रेडिंग, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए comparatively again, but not more than 2% of the capital. That is the ceiling. उससे ज्यादा तो लेना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने तो आधा पैसा लगा दिया भाई साहब, आपने कहा इंट्राडे में ज्यादा रिस्क लो, हमने आधा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज दैट। अब हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर एंट्री, ठीक है, कि भाई ये थोड़ा टॉपिक जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम यहाँ पे उस टाइम हमने चार्ट के एंगल से किया था, यहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से करेंगे कि चार्ट बेस्ड एंट्रीज तो हमने देखी, राइट, कि रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आए या फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो जाए, जो भी हो, हमने जो भी बात करी उससे तो आपको एंट्री लेनी ही लेनी है, राइट। पर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे लेनी चाहिए एंट्रीज, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज यू शुड ऑलवेज हैव रिजर्व कैपिटल। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप हर ट्रेड में 20,000 रुपए लगाते हो, तो आपने पूरे 5 ट्रेड ले लिए, पूरे 1 लाख रुपए के 5 ट्रेड लगा दिए, 20,000 रुपए, अब आपके पास 1 भी रुपए नहीं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो आपके सिस्टम में कुछ फ्लॉ है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं, इतने ट्रेड्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनमें से फिर मतलब अच्छे ट्रेड्स इतने आते ही नहीं है मार्केट, अच्छे ट्रेड्स बहुत रेयरली आते हैं, राइट। तो आपके अगर इतने अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं तो आपके जो फिल्टर है कि अच्छे ट्रेड किसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हाई, राइट, मैं बहुत ज्यादा लो है, सॉरी, आप किसी भी ट्रेड को अच्छा मान, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव रिजर्व कैपिटल। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं, आपके पास 20-30 हजार रुपए हमेशा बचे होने चाहिए, कैपिटल कैश। 60-70 हजार रुपए ही मार्केट में लगे होने चाहिए, हमेशा रिजर्व होना चाहिए। एटलीस्ट इतना कि आपने जितने ट्रेड्स लिए हैं उसके आधे और ले सके। मतलब कि अगर आपने 2 ट्रेड लिए एट द मोमेंट, तो आप एक और ट्रेड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ले पाओ, इतना कैपिटल फ्री पड़ा होना चाहिए। अगर आपने 4 ट्रेड लिए तो आप 2 ले पाओ, इतना कैपिटल हमेशा पड़ा होना चाहिए, राइट। अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं, आपने 40,000 रुपए के ट्रेड ले लिए, 60,000 तो बहुत हो गए, आप 6 ट्रेड और ले सकते हो, पर कम से कम 20,000 रुपए होना चाहिए। इफ यू हैव 40,000 रुपीस वर्थ ऑफ ओपन पोजीशंस, यू शुड हैव 20,000 रुपीस इन रिजर्व कैपिटल एट ऑल टाइम्स। सुनीश, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगा। सो लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक जब मैं इररिस्पांसिबल ट्रेडिंग करता था, लाइक कहीं पे भी कुछ भी डाल देता था, लाइक हाँ ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे डाल दो, ये कर दो। सो I got stuck into a, so it was actually in FNO, like not in crypto but stock market. So I got stuck in it and I was taking help from someone and he asked me like कि यार कितना पैसा पड़ा है अभी अकाउंट में। मैंने कहा कुछ भी नहीं पड़ा है। तो कहता तुमने सब लगा दिया इस पे। मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। तो he said तो गलती तो तुम्हारी है, तुमने औकात से ऊपर की ट्रेड ली है। So that actually sat with me कि यार it's okay अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए भी है, लेकिन तुम अगर कभी हुआ कि तुम्हारे को एवरेज आउट करना है या कुछ करना है तो कैसे कर पाओगे जब तुमने सब कुछ एक ही साथ लगा दिया। लाइक उस टाइम भी मेरे को याद है मेरे पास इतने चांसेस होते थे, लाइक आई कुड सी द रिवर्सल हैपनिंग बट आई कुडंट एवरेज इट आउट। हाँ पैसे नहीं है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि यार औकात से ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है। That is something very very important. और अच्छी बात यह है कि मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम अभी मतलब लास्ट इसके पहले डिस्कस किया, वो बिल्कुल औकात क्लियर करता है। वो बिल्कुल बता देता है कि इतने ही कॉइन लेने भाई तुम्हें, इतने कॉइन लेने, इतने ही अमाउंट लेने। तो औकात कितनी है उसके कंफ्यूजन में भी नहीं रह सकते आप, मैथ्स बिल्कुल क्लियर बता देता है कि कितनी है, राइट। सो एनीवेज द पॉइंट इज कि आपने जितने ट्रेड लिए हैं, मतलब जितना कैपिटल मार्केट में लगाया है उसका आधा एटलीस्ट, ये मतलब ये लीस्ट है, मिनिमम है, इससे ज्यादा ही हो तो अच्छा है, पर एटलीस्ट आधा आपके पास एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम होना चाहिए, चाहे मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे बुल रन हो बेयर रन। और मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि बेयर मार्केट में तो ठीक है हम वेट करें राइट अपॉर्चुनिटी, बुल मार्केट में क्यों, राइट। बेयर मतलब बुल मार्केट में तो बल्कि और लगा देना चाहिए सारा ताकि वो बढ़े। पर द पॉइंट इज हम आएंगे क्यों, पर द पॉइंट इज कि यू नेवर नो व्हेन द टाइड्स विल टर्न अगेन, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। यहाँ पे पूरा गेम इसका है, हाँ इसका गेम ही है कि जब आप जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो तो क्या करें, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप तो सोच रहे हो बुल मार्केट, पर अचानक अगर बेयर मार्केट शुरू हो जाए या बुल मार्केट खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, उसकी ही तो प्रिपरेशन है ऐसा, राइट। सो दैट इज व्हाट नाउ द स्ट्रक्चर शुड बी वेरी गुड, नॉट जस्ट गुड, वेरी, राइट, एम्फसिस ऑन वेरी। आपके पास रिजर्व कैपिटल पता है कब होगा, जब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री है ना वो बहुत हाई हो, जब आप किसी भी कॉइन को के चार्ट को देख के इजीली ना पिघले,
सख्ती, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। वैसा जब तक आपका नहीं होगा ना, तब तक आप ट्रेड्स ज्यादा ले लोगे, आपके पास रिजर्व कैपिटल कभी नहीं होगा। तो आपको पिघलना नहीं बेसिकली, ठीक है। आपको ये नहीं कहना कि ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। अगर ये आज जो मैंने कॉइन्स, अगर आप मान लीजिए कॉइन मार्केट कैप से रिसर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने अगर उस पे 500 कॉइन देखे ना, उनमें से अगर ये टॉप 5 में नहीं है ना, तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना। बी वेरी वेरी, बोलो क्या ना, मैं भाई साहब मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं किसी फालतू कॉइन के चार्ट के सेटअप में पैसा लगाता ही नहीं। You have to be the best for me to put a single dollar into you. That's how high standards you should have for your entry. कि ठीक है मेरे पास 10,000 रुपए, लेकिन मैं उनमें से 1 रुपया भी तभी तुझ में लगाऊंगा जब तेरा सेटअप बाकी सबसे बहुत ज्यादा बेटर हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। अगर आप इतने हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एंट्री के हिसाब से चलोगे तो ही आप रिजर्व कैपिटल रख पाओगे, वरना आप कहीं पे भी खुश हो जाओगे कि अरे अच्छा निकला ब्रेकआउट ले। और बहुत मतलब इसलिए आप क्राइटेरिया रखो कि भाई वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए स्टेडीली, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट भी आना चाहिए, कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूंगा। एक भी नहीं है तो तू जा, आई वोंट टेक अ ट्रेड, राइट। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन वेटिंग इट आउट। अगर ऐसा हो कि यार कोई भी कॉइन ना मिले जिसमें सारी चीजें फुलफिल हो, जो भी आपके मेजर्स हो, ये तो मेरे, आप अगर कुछ और देखते हो, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, एमएसीडी क्रॉसओवर, आरएसआई ब्रेकआउट, जो भी, राइट, जो भी आप देखते हो, अगर कोई भी ऐसा कॉइन ना मिले जिसमें वो सारी चीजें हो या आपको कन्विंसिंग ना लगे, कोई बात नहीं, कल देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। जरूरी थोड़ी है पूरे टाइम ट्रेड में, हमने तो पैसे कमाने, टाइम पास थोड़ी करना है हमको, कोई ये काम थोड़ी है लाइफ, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट विल वॉच दिस वीडियो डोंट ट्रेड फुल टाइम लाइक मी, राइट। तो उनके पास वैसे भी और भी काम है, राइट। सो बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव अबाउट योर एंट्रीज, ओनली टेक a trade when all your conditions have been met, and be happy to sit out when no coin shows that. Be very very happy, right? Don't worry कि आपको ये ऐसा, में कई लोग मेरे को बोलते हैं यार ऐसे बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रखे तो भाई फिर हमको तो ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई आएगा जो जरूर मिलेगा, शायद बाद में आएगा पर मिलेगा, राइट। सो दैट इज दैट। नाउ ये हम, आई थिंक ये वाली बात हम ट्रेंड एनालिसिस में भी कर चुके हैं कि बेटर टू टॉप अप फेवरेबल ट्रेड्स देन टेकिंग यू नो लाइक अ न्यू एंट्री। मतलब कि कोई कॉइन अच्छा कर रहा है, आपने उसमें लोअर प्राइस पे बाय किया, तो आप और एक्स्ट्रा उसी में ऐड करो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके फेवर में क्यों जा रहा है, पर कोई तो रीजन है कि वो आपके फेवर में जा रहा है, एंड दैट रीजन इज लाइकली टू कंटिन्यू, राइट, वर्सेस फाइंडिंग अ न्यू थिंग जिसमें अगेन चांसेस है कि वो काम करे ना करे। ये ऑलरेडी काम कर रहा है, बैक इट, right? That's what we are saying. But again, that should fall into your risk management of not losing more than 2% of all that. मतलब वो सब देखो, जो भी हम बातें कर रहे हैं आइसोलेशन में कोई नहीं चलेगी, सारे मिला के, ठीक है। That is that. Now another thing जो मैंने अभी बोलते 2 मिनट पहले बोली, मतलब 5-10 मिनट पहले बोली थी, only few entries are good. Be cautious if you are getting too many good entries, mostly a trap. अगर आपको एक ही दिन में 5-10 अच्छे कॉइन दिख रहे हैं, मोस्टली बुल ट्रैप है मार्केट, मोस्टली क्रैश आ सकता है, मोस्टली हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा मैनिपुलेशन है, राइट। अगर हर किसी को अच्छे एंट्रीज मिल रही है और बहुत सारे कॉइन्स मिल रही है, तो देन इट बॉइल्स डाउन टू दिस आइडिया दैट नॉट एवरी कॉइन कैन मेक यू मनी और नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू मेक मनी, राइट। अगर इफ इट इज सीमिंग लाइक दैट, देन इन फैक्ट इट इज गोइंग टू एंड अप बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आपका फिल्टरेशन क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि आपको ज्यादा अच्छे कॉइन्स पे, मतलब बहुत सारे कॉइन्स में अच्छी एंट्रीज मिले ही, इतना ज्यादा, जैसे मैंने बोला बी वेरी सिलेक्टिव, इतने ज्यादा सिलेक्टिव हो कि 2-3 ही कॉइन मिले भाई हफ्ते भर में, राइट, महीने भर में जितना, जैसे मैं महीने के हिसाब से ट्रेड करता था, तो मेरे को 3-4 ट्रेड मिले महीने में, मैं बहुत खुश। जो इंट्राडे करते हैं उनको दिन में 1-2 ट्रेड मिले, राइट, 2-3 ट्रेड हफ्ते में, जो भी, मतलब जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें आपको थोड़े बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो कोई ना कोई मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी विल एंड अप मेकिंग मनी। So it's like, कुछ बोले थे। हाँ, so it's like just saying कि be more pessimist rather than being an optimistic while trading. Absolutely. जितना ज्यादा आप नेगेटिव अप्रोच रखोगे कि यार ये तो सबसे एक बेकार ट्रेड है, वो बेटर है। मतलब ऐसा भी नहीं है, it does need certain amount of conviction, थोड़ा perseverance स्टील लगे रहना पड़ता है, पर हाँ, मतलब you have to be very pessimist की जगह मैं बोलूंगा skeptical होना चाहिए कि यार 10 ट्रेड अच्छे कैसे मिल रहे हैं मुझे, लाइक कैसे, कुछ तो है, मैं हो सकता है 10 हो सकता है 10 के 10 अच्छे हो, पर ऐसा बहुत रेयरली होगा, और आपको बहुत डीप डाइव करके देखना चाहिए कि 10 के 10 क्यों अच्छे लगे। और ऑफ कोर्स आपके पास इतने पैसे तो है नहीं कि आप पूरे 10 ले हो, तो फिर उनमें से भी जो आपको
थोड़े ज्यादा better कंफर्टेबल जो लगे। कॉइन आपने पहले ट्रेड कर रखे हैं, आपको थोड़ा उनका आइडिया, वो 2-4 ले, राइट, लाइक दैट। बट मोस्टली मतलब 99% 95% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 बहुत अच्छे, राइट। सो दैट इज दैट। फिर उसके सिवाय हम ट्रेडिंग बायसेस के बारे में वैसे बात कर चुके, बट लेट मी जस्ट कवर इट अप ब्रीफली। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दिस इज अ ट्रेडिंग बायस, हमें लगता है कि यार ब्रो तू समझ नहीं रहा है, ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ऐसा फिर मेरे को लाइफ में, ये मेरे लाइफ का बेस्ट ट्रेड होगा, देखना पैसे 5 गुना कर लूंगा, राइट। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ, देयर विल ऑलवेज बी बेटर, इट जस्ट हैजंट अराइव्ड, ठीक है। मतलब 2018 में मैंने, मेरे को याद है, एक ऑल्ट कॉइन शॉर्ट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसको मैंने 5x लेवरेज पे शॉर्ट किया था, और वो कॉइन 90% गिर गया 5x लेवरेज पे। तो मेरे को इतना, मतलब आई वाज अमेज्ड दैट आई मेड 90 into 5 like that, right? I made insane amount of money, but I thought देखो अच्छा हुआ ये ट्रेड ले लिया, पर उसके 1.5 साल बाद उससे भी एक अच्छा ट्रेड निकल के आया 2020 में, which was basically buying Bitcoin when it was sub 5k, right? 5k के नीचे जब मैंने लॉन्ग किया, जब बिटकॉइन BTC जब क्रैश हुआ था कोविड में, right? Now of course like it is a much better trade than 90%, like it's gone much more beyond, right? So तब मुझे लगता था कि अब I kept pyramiding. अच्छा ठीक है। So I used options. Okay. to, हम बात करेंगे अभी थोड़ा briefly, पर options use किए मैंने उसको, so I kept selling next month के options. समझा। Like that. You have been giving out so many nice quotes. I have a quote for you. So there was a question asked to an artist, यार which is your best work yet? And he replied, the next one. The one, yeah, the next one, yeah. So that is the story with the traders as well. See, ये याद रखना, ये छेपना कहीं और फिर। Exactly. तो ये वही चीज है कि यार हाँ, ट्रेडर के लिए भी हमेशा the next trade will be the better one. As simple as that. Yep. ये मत सोचो कि ये जो है, हाँ बिल्कुल। Also the thing is, आपका जो बेस्ट ट्रेड होगा ना, जब वो हो रहा होगा, जैसे जब मैंने अप्रैल 2020 में BTC या मार्च जब भी बाय किया, ऑप्शंस सेल किए थे, बेसिकली आई सोल्ड सम पुट ऑप्शंस एट 3000 स्ट्राइक प्राइस। अब सोचो, लगता है बिटकॉइन 65 पे चल रहा है, 3000 कितना नीचे है, राइट? तो तब मुझे पता नहीं था कि अभी तक का बेस्ट होगा। वो तो जब मैं 25 साल बाद रिटायर होऊंगा ना ट्रेडिंग से, व्हेन आई एम 60 years old, then when I look back on my trading journal recording all the thousands of trades I've taken, तब मुझे पता चलेगा कि यार ये तो बेस्ट था। हो सकता है अभी जो ये इससे भी बेटर ट्रेड आने वाला हो, पता नहीं, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट you know a better one is going to come, and you will find the best one only in hindsight. बाद में देख के रियलाइज होगा। तो फोमो, इसका पूरा कंफ्यूजन ये है कि फोमो ना करे, कोई भी कॉइन या कोई भी ट्रेड is not worth going beyond your risk management. Right. So the next point is also related, irrespective of how much conviction you have. फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको कितना भरोसा है, always follow risk management. Always follow risk management practices. चाहे वो stop loss हो, position sizing हो, चाहे वो आपका leverage के around हो, चाहे वो किसी भी जो भी आपकी hedging हो, right? Always follow risk management practices. Market doesn't care how much conviction you have. आज सुबह मैंने बिटकॉइन बाय किया, मेरे को मतलब मैं अपना घर बेच के तैयार हूँ, मुझे इतना कन्विक्शन है। और नितिन ने मजाक मजाक में बाय किया कि ये हो सकता है गिर जाए, राइट? जरा सा ले लेता हूँ, राइट? द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव द सेम फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? मेरे को बहुत कन्विक्शन है, नितिन को बिल्कुल नहीं, जरा सा है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। तो भी मार्केट का आउटकम तो दोनों के लिए शाम तक सेम ही होने वाला है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि सुमनेश को बहुत कन्विक्शन है, नितिन को नहीं है, तो मैं नितिन का ना बढ़ाऊं, सुमनेश का बढ़ाऊं, राइट? Market doesn't care how much conviction you have. The outcome is going to be same. तो आपके conviction से कोई फर्क नहीं पड़ता. Always follow risk management, right? And then next thing is, it is like जो हम I think शुरू में बात कर चुके हैं. Risk management is one thing which it's like insurance, right? You never know the benefits of following it, but won't want to see the damages of not following, right? मतलब जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, तब हमें नहीं पता होता कि इसका exactly क्या फायदा होगा, but God forbid किसी के साथ ना हो, somebody in your family dies at a very early age, right? Or you die, even worse, at an early age, then you realize how much of a, you know, blessing it और is. आपके पास तब इंश्योरेंस ना हो, in fact, तब आपको तब you don't want to see that day, right? For example, if your sole breadwinner of your family dies and you don't have insurance, you don't want to see that. So आपको फायदे उतने लगते नहीं जब actually आप कर रहे हो, पर जब actually उसके बिना वो हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो, तो फिर you don't want to see that. It's very worse, right? It's so always in the hindsight.
Yeah, it's always in the hindsight, right? अब हम बात करते हैं थोड़ी हेजिंग की बहुत ब्रीफली. हम इसके बारे में ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की कोशिश यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर्स के लिए उतना इजी नहीं होगा. तो हम शायद बाद में इस पे एक अलग वी विल ट्राई एंड मेक वन. बट फॉर नाउ वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन बिटकॉइंस के बिटकॉइन को कब ट्रेड करें, ऑल्ट्स को कब ट्रेड करें और हेज कैसे करें आपस में भी और ऑप्शंस के थ्रू भी. ठीक है. सो हेजिंग होता क्या है? हेजिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप अपनी जो रिस्क है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देते हो किसी और को बाय पेइंग अ स्मॉल फीस फॉर इट. हेजिंग की बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपने अपनी जो रिस्क है मार्केट की, है ना, आपकी रिस्क क्या है कि भाई मैंने बिटकॉइन बाय किया, वो कल को गिर गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा. वो लॉस जो है वो आपकी रिस्क है. या मैंने शॉर्ट किया, वो बढ़ गया तो मेरे को जो लॉस हो जाएगा वो मेरी रिस्क है ना. करेक्ट. तो आप हेजिंग कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि ये जो रिस्क है कि मैंने बिटकॉइन बाय किया है, कल को गिर गया, मेरे को लॉस हो जाएगा, वो लॉस होने पे जो रिस्क है मेरी, वो मैं किसी और को दे दूं और अब वो मेरे से फ्री में क्यों लेगा? वो कहेगा भाई तू पैसे बनाए तो तेरे, है ना, लॉस हो तो मेरा, ये क्या? तो यू गिव देम अ फीस. ओके. इट्स अगेन लाइक एन इंश्योरेंस ओनली. लेट्स जस्ट लाइक से, राइट, ऐसा ही तो है. प्रीमियम होता है. हाँ, आप इंश्योरेंस का हाँ प्रीमियम देते हो ऐसे. सो हेजिंग इज बेसिकली गिविंग अ प्रीमियम और गिविंग अ फीस टू समबडी टू टेक अप योर रिस्क ऑफ द मार्केट. ठीक है. तो वैसे तो हेज करने के काफी तरीके होते हैं. उसमें से जो हम पहले दो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है. वो स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, करेंसी कमोडिटी सब मार्केट में होते हैं. और फिर हम बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट मार्केट काइंड ऑफ हेजिंग एक हम बताएंगे जो बहुत पेक्यूलियर है टू द क्रिप्टो मार्केट. ठीक है. तो पहला तो है कि भाई स्पॉट और फ्यूचर हेजिंग. सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने स्पॉट में 0.1 BTC बाय किया. ठीक है. करीब अभी कितना चल रहा है? 50 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा है. आपने 5 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा. अब ये आप या तो ऐसे भी खरीद सकते हो, है ना. तो अब ये आपने सिर्फ ऐसे खरीदा तो ये तो एक स्पॉट में ट्रेड ही हो गया. मतलब हम सोचते नहीं, हम इसको इन्वेस्टमेंट जैसे देखते हैं, पर आप अगर महीना भर होल्ड करो और उसके एंड में बेचो तो या तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट. तो इट्स लाइक अ ट्रेड होगा. तो ये तो आपने इसमें तो आपका रिस्क है, इसमें रिस्क कहीं नहीं गई आपकी, राइट. मतलब अगर लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो आपका. और आप इसको आपके शॉर्ट ट्रेड के हेज में भी खरीद सकते हो. मतलब आपने 0.1 BTC शॉर्ट किया. आपने कोई एक मतलब आपने मान लो अगेन $60,000 जो भी प्राइस चलती है अभी BTC, $60,000 पे आपको लगता है कि बिटकॉइन नीचे जाने वाला है. ठीक है. आपको लगता है कि बिटकॉइन नीचे जाने वाला है, 60,000 भाई इतना ऊपर का प्राइस मेंटेन नहीं कर पाएगा. ठीक है. ओवर स्ट्रेच, आपको लगता है ओवर वैल्यू. तो आपने $60,000 पे 0.1 BTC शॉर्ट किया $6,000. ठीक है. अब क्या है, नीचे गया तो बढ़िया, प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. पर अगर वो ऊपर जाने लगा थोड़ा तो अब आपको रिस्क है कि यार मैं तो मतलब लग जाएंगे भाई. मतलब मैं तो फिर अब क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज आता है, आपको पता ही होगा, वो इतनी जल्दी आता है कि आप यू डोंट इवन गेट टाइम टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि क्या हो रहा है, राइट. समटाइम्स तो आप क्या कर सकते हो, $60,000 पे आपने किया, आपका स्टॉप लॉस $67,000 पे, पिछला ऑल टाइम हाई जो भी मतलब रिसेंटली जो बिटकॉइन ने बनाया, वो 60 से 67 तक चला गया तो आपके गया, मतलब हो गया आपका, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. पर वो 60 से 62 गया तो आपको लगा कि यार ये शायद 67 तक तो नहीं जाएगा, पर हो सकता है 63 64 तक चले जाए और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि उतना भी मुझे लॉस. तो आपने 62,000 पे 0.1 BTC स्पॉट में बाय कर लिया. वही BTC आप वैसे भी बाय कर सकते थे अलग से, पर वो एक ट्रेड हो जाता अपने आप में आइसोलेशन. पर यहाँ जैसे ही आपने उसको शॉर्ट से कंबाइन किया, शॉर्ट जो आपने फ्यूचर्स में लिया हुआ है, तो क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है, अगर देखो अगर एक्चुअली वो बढ़ता चला गया और BTC एक्चुअली 65,000 तक चला गया तो $3,000 पर बिटकॉइन या 0.1% के हिसाब से $300 का आपको लॉस हो जाएगा शॉर्ट ट्रेड में, क्योंकि आप शॉर्ट है उसमें. और जो आपने स्पॉट में उतना सेम क्वांटिटी में बाय किया उसमें आपको $300 का फायदा हो जाएगा. तो नेट हो जाएगा. समझ रहे हो? नेट आपका $300. अब आपको लॉस नहीं हो रहा. अब आपको जो $62,000 मतलब $60,000 तक जो लॉस हुआ था, 60 पे शॉर्ट किया, 62 तक चला गया, तब आपने उसको बाय किया.
आपने तुरंत नहीं किया 60 पे, तो आपको जो $2000 का लॉस है वही हो रहा है, मतलब पर BTC 0.1 किया तो $200, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि आपने लॉस रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने बोला कि अगर बिटकॉइन ऊपर चलता चला जाए तो मेरे को जो शॉर्ट में लॉस होगा वो मेरे स्पॉट में कवर हो जाएगा, राइट, समझ आया। वर्सेस और अगर वो नीचे आता है तो शॉर्ट में प्रॉफिट होगा, स्पॉट में नुकसान हो जाएगा जो आपने बाय किया था, लेकिन वो स्पॉट आप लॉन्ग टर्म में होल्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म तो आप भी अगर क्रिप्टो में हो तो आप बिटकॉइन पे बुलिश ही हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आपको लगता है कि BTC आप कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो दिस इज अ विन विन काइंड ऑफ शॉर्टिंग, मतलब हेजिंग, कि आपने शॉर्ट किया फ्यूचर्स में, स्पॉट में बाय कर लिया, ऊपर गया तो स्पॉट में फायदा होगा जो कि इसके लॉस को मतलब कम नेट कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। अगर गिर गया तो शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, स्पॉट होल्ड करे रहेंगे, साल बाद 2 साल बाद तो कम से कम कभी ना कभी ऊपर चला ही जाएगा। दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ हेजिंग, सिंपल मोस्ट, शॉर्ट इन द फ्यूचर्स, बाइंग इन द स्पॉट, नेट इफेक्ट। अगर आपको लॉस होता है तो कुछ नहीं होगा, और अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो बाद में लॉन्ग टर्म में स्पॉट में भी फायदा हो ही जाएगा, ठीक है, डबल फायदा। द सेकंड इज ऑप्शंस। हाँ, द सेकंड इज ऑप्शंस। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हम सिर्फ इतना बताना मैं आपको चाह रहा हूं कि यहाँ पर कोई पुट और कॉल टाइप के 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। कि कॉल ऑप्शन मतलब कि आप जब मार्केट बुलिश होता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पर समझने के लिए अभी समझ लो कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ती है जब मार्केट ऊपर जाता है, राइट, ठीक है। मतलब कि आप कॉल ऑप्शन तब बाय करोगे जब आपका मानना यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन आप तब बाय करोगे जब आपका मानना है कि प्राइस जो है बिटकॉइन के नीचे जाएगी, ठीक है। अब इसमें हेजिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आपने स्पॉट में BTC बाय किया $1000 का, राइट, आपने $1000 के ही वर्थ के पुट ऑप्शंस बाय कर लिए। ओके, अब यहाँ पे आपने थोड़ी $1000 वर्थ के पुट ऑप्शंस, मतलब उनका जो वो है क्या बोलते हैं, जो टोटल वैल्यू है वो 1000 है, आपको देते समय पूरे 1000 नहीं देने पड़ेंगे, मतलब उसका प्रीमियम तो कम होता है। अगेन ये आपको लगेगा कि ये प्रीमियम वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लो, हम यहाँ हेजिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने $1000 का बिटकॉइन बाय किया, वो तो $1000 आपके लग गए। अब आपने $1000 के वर्थ के पुट ऑप्शंस भी बाय कर लिए जिसका प्रीमियम $200 है फॉर एग्जांपल। तो अब आपको $1200 लगे टोटल। $1000 का आपने BTC स्पॉट में खरीदा और $200 का आपने प्रीमियम भरा पुट ऑप्शंस के लिए। अभी $200 एक्स्ट्रा है, ये आपकी फीस है, जैसे हम बात करते हैं इंश्योरेंस, राइट। ये आपका इंश्योरेंस है कि भाई कल को अगर मार्केट गिर जाए तो ये जो BTC में लॉस हो मेरे को ना देना, उसके लिए आपने $200 दिए। अगर BTC ऊपर चलता चला गया तो ये $200 वर्थलेस हो जाएंगे आपके, इसमें कुछ नहीं मिलना फिर आपको, ये $200 गए, राइट। क्योंकि पुट ऑप्शंस तो वैल्यू उनकी तभी बढ़ेगी जब प्राइस नीचे आए। अगर बढ़ता चला गया तो स्पॉट में तो पैसे मिलेंगे $1000 पे, लेकिन $200 जीरो हो जाएंगे। सो द आइडिया हियर इज के $1000 का BTC, $200 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम। अगर BTC ऊपर चलता चला गया तो आप, और मान लो डबल हो गया 6 महीने साल भर में, तो आपका 1000 का $2000 हो जाएगा, $200 जीरो हो जाएगा, पुट ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट $800 होगा। क्यों? $1000 इस पे और 200 का लॉस, तो 1000 माइनस 200 800, करेक्ट, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1000 की जगह 800 भी ठीक ही, कोई बात नहीं। अगर मार्केट क्रैश हो गया, बुल मार्केट खत्म हो गया, क्रैश, अब क्या होगा कि जब तक आपके ऑप्शंस वो रहेंगे, ऑप्शंस में भी एक्सपायरी वगैरह होती है, लाइक आई सेड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट जब तक वो आपके पास ऑप्शंस वो रहेंगे तब तक जितना ₹1, जब BTC गिरेगा तो जितना आपको $1000 के BTC में लॉस होगा उतना वो पुट ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें आपको नेट लॉस नहीं होगा। तो अब अगर महीने भर बाद, 6 महीने बाद आपका पता चला कि बिटकॉइन जो है वो 20% नीचे आ गया, तो आपके $1000 की वैल्यू जो है वो 800 हो जाएगी, और आपके जो पुट ऑप्शंस जो आपने $200 के खरीदे थे वो 400 के हो जाएंगे। तो वहां से $200 मिल जाएंगे, यहाँ से $200 चले जाएंगे, आपका नेट इफेक्ट हो जाएगा 1000, आपके 1000 के 1000 वापस मिल जाएंगे। करेक्ट। तो दिस इज आल्सो हेजिंग, राइट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग करना है। यार गाइस,
वैसे तो समनीश ने समझा दिया है कि ऑप्शंस का क्या है। ये उन्हीं के लिए जो ऑप्शंस में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इस पार्ट को आप अपने दिमाग से थोड़ा स्किप कर लेना। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे शॉर्टली, अगर आपको चाहिए तभी, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में बता देना कि आपको चाहिए वो वीडियो। नहीं, पर और वैसे भी जो हेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए है, वो रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसलिए हम बहुत ब्रीफली 5-10 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई कल को ये ना सोचे कि यार रिस्क मैनेजमेंट की बात करें हेजिंग की करें, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट। पर हेजिंग जो है वो एडवांस ट्रेडर्स के लिए, आप अगर पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस को सही हिसाब से ट्रेड करो तो ही चल जाएगा। मैं भी हेजिंग बहुत कम करता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तभी करता हूँ, राइट। सो अगर आप पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस लगा के सही से ट्रेड करेंगे तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? Now, very quickly, last 2 minutes, let's just discuss the third type of hedging. Not really hedging, but Bitcoin versus altcoins, right? तो Bitcoin और altcoin का रिश्ता क्या कहलाता है बेसिकली, ठीक है? तो ये, so अब आप समझो, Bitcoin when it is stable, when it is sideways, ठीक है, तब alts move up, right? ठीक है, मतलब अगर Bitcoin sideways है, जैसे मैं एक चार्ट शेयर करके बताता हूँ, ये देखो, जब ये बिटकॉइन ऐसे साइडवेज था, ये देखो, ये या फिर ये, एक मिनट, ये, तो ये दोस्तों है बात अप्रैल मई जून अगस्त 2020, वो वाला टाइम है ये, जुलाई अगस्त 2020, ठीक है। तो इस टाइम में आप जाके देख लेना, ऑल्ट्स आपको ऑल्ट सीजन, मिनी ऑल्ट सीजन दिखेगा मई 2020 से लेके सितंबर 2020 तक, राइट, ठीक है। और ऐसा ये एक्चुअली जो अब हम ये बिटकॉइन वर्सेस ऑल्टकॉइंस के जो रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन देम इज नॉट बेस्ड ऑन मैथ्स पर से, दिस इज जस्ट हाउ यू, मतलब इंपेरिकल एविडेंस, क्या हमने 2013 की साइकिल से आज तक देखा है, जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप तब से अभी तक देखो, इसके मतलब मैथमेटिकली इसका कोई प्रूफ नहीं कर सकते, पर आप देखोगे तो ये दिस होल्ड्स ट्रू, सो हम क्यों ना इसको यूज करें अपनी ट्रेडिंग, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। तो whenever Bitcoin is sideways or it is stable, alts move up. Whenever Bitcoin moves in either of the directions, चाहे Bitcoin बढ़े चाहे Bitcoin गिरे, alts fall. अगर Bitcoin गिरा तो alts भी गिरते ही है, फिर तो मार्केट में पैनिक किया जाता है। अगर Bitcoin बहुत ज्यादा बढ़ा तो alts या तो sideways रहते हैं या एटलीस्ट सतोशीज में, BTC पैर में गिरते हैं। So ultimately the point is कि जब Bitcoin मूवमेंट कर रहा हो तब alts में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑल्ट्स या तो बढ़ेंगे नहीं, साइडवेज रहेंगे, तो फायदा नहीं है साइडवेज में लॉन्ग करने का या शॉर्ट करने का, या फिर वो बल्कि और बीटीसी पैर में गिर जाएगा, तो फिर और नुकसान हो जाएगा। सो जब बीटीसी मूव कर रहा है तब आपको बीटीसी को ट्रेड करना है, और ओनली व्हेन बीटीसी साइडवेज और स्टेबल तब आपको ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करना, ठीक है। ऑल्सो ऑल्ट्स विल स्लोली कैच अप ऑन द बिटकॉइन मूव अपसाइड once it stabilizes, only if it does. इसका मतलब क्या है कि अगर बिटकॉइन जैसे अभी बुल रन था $20,000 से $65,000 तक चला गया, ऑल्ट्स भी स्लोली कैचअप करेंगे, अपने नए ऑल टाइम हाइज बनाएंगे जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबलाइज होगा, जो वो हुआ अगस्त 2021 वगैरह, राइट। हमने देखा कि तब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने 2021 अगस्त में नए ऑल टाइम हाई बनाई USDT। ऐसा नहीं घबराने की जरूरत कि बिटकॉइन बढ़ रहा है तो ऑल्ट्स गिरते रहे, बिटकॉइन कभी तो स्टेबलाइज होगा, और जब भी वो स्टेबलाइज होगा तो ऑल्ट्स धीरे धीरे कैचअप करेंगे। करेक्ट, पर वो तभी जब बिटकॉइन स्टेबलाइज होगा, तो उसका होने का वेट करना। सो बिटकॉइन अगर मूव करे चाहे किसी भी डायरेक्शन में, तो ऑल्ट्स मत ट्रेड करो, बिटकॉइन को ट्रेड करो। जब बिटकॉइन साइडवेज हो जाए तब ऑल्ट्स धीरे धीरे ऊपर कैचअप करेंगे। अगर अप मूव है, अगर बिटकॉइन बुल रन पे था तो गिर रहा था तो कुछ कैचअप नहीं हुआ, फिर तो पूरा मार्केट ही गिर रहा है। अगर बिटकॉइन बढ़ रहा था और अब वो साइडवेज हो गया तो ऑल्ट्स धीरे धीरे कैचअप करेंगे, वेट फॉर दैट, राइट। एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं इसका, लेकिन ऑल्ट्स आर मोस्टली फॉलिंग, देयर आर ओनली रेयर बाउंसेस, फाइंड डाउन ट्रेंड इन ऑल्ट्स टू शॉर्ट एंड अवॉइड रेयर बिग स्पाइक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन ऑल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बहुत कम लोगों को पता नहीं, लोग क्यों नहीं बताते ये। अगर हम बीटीसी पेयर में ऑल्ट्स देखते, ठीक है, बीटीसी पेयर में, यूएसडीटी में नहीं, तो ज्यादातर ऑल्ट्स लॉन्ग टर्म में गिर रहे हैं बीटीसी पेयर। मैं आपको बड़े से बड़ा ऑल्ट दिखाता हूँ। नितिन आप बताओ, आपका कोई भी मतलब सोलाना देखो, सोलाना नहीं, वो तो एक्सेप्शन है, अभी इट्स नॉट लॉन्ग इनफ, इट्स नॉट इन अ लॉन्ग इनफ स्केल, तो मतलब 2-3 साल, बीएनबी देखें, 2 साल खोलो बीएनबी, लेकिन बीएनबी का भी, पर बीएनबी का भी इसी साल पंप हुआ है ना? नहीं, बीएनबी तो हम मंथली चार्ट देखना चाह रहे हैं, बीएनबी इसमें भी पंप हुआ है।
बीएनबी तो पंप हुआ है भाई, बीएनबी की अलग कहानी है। वही मैं कह रहा था, बीएनबी। बट हम एक टीआरएक्स देखते हैं, ये है टीआरएक्स का बीटीसी मंथली। हाँ, ये कुछ स्केरी लग रहा है। हाँ देख रहे हो आप, ये हाँ। टीआरएक्स का मंथली चार्ट है बीटीसी में, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड पे या गिर रहा है ना। ईओएस बहुत पॉपुलर है, बट इट मेक EOS सेंस, बहुत ये हमेशा गिरेगा ही, क्योंकि लाइक बिटकॉइन की रैली को आप कभी मैच नहीं कर सकते ऑन लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम अनलेस एंटिल यू आर लाइक बीएनबी और सोलाना, लाइक यू हैड अ बम्प लाइक ये ईओएस है, देयर इज एक्सआरपी, XRP। ये एक्सआरपी है, XRP क्या देख रहे हो? देयर इज एक्सएलएम। हाँ तो यही है ना This is यार, XLM. इट इज ऑब्वियस नो, लेकिन there are, I also want to show कि there are certain coins जैसे Chainlink पुराने वाले जो अच्छा भी कर रहे हैं BTC पेयर में, ठीक तो है। अच्छा तो there is BNB, BNB सोलाना so है। there are, हाँ तो इसका मतलब ये है कि majority of the altcoins on monthly charts, मतलब long enough time frame पे are so far not going to into the future but so far underperforming BTC, यानी बीटीसी पेयर में वो डाउन ट्रेंड पे या नीचे जा रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो द आइडिया शुड नॉट बी टू ट्राई एंड फाइंड कॉइन्स टू गो लॉन्ग ऑन ऑल्ट्स, मतलब राइट, oops sorry, the idea should be to find alts which are on a very strong downtrend on their long time frame on BTC pair and short them positionally and just avoid the rare big spikes. समझ रहे हो आप? अगर आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट कर पाए तो आप जब ये देख रहे हो कि जनरली 90% ऑफ द ऑल्ट्स आर ऑन अ डाउन ट्रेंड ऑन देयर बीटीसी पेयर, तो आपको जो कॉइन पिक करने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हो? या सोलाना, बीएनबी, चेनलिंक, इनको ढूंढने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि 1000 में से 3-4 है जो लॉन्ग टाइम स्केल पे बीटीसी पेयर में भी ऊपर जा रहे हैं, ब्रेक कर पाए। हाँ तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दोस ऑल्ट्स इज लो, वर्सेस अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स देखो तो वो डाउन ट्रेंड पे है ऑन बीटीसी पेयर इन मंथली चार्ट या वीकली चार्ट लॉन्ग टाइम पे। तो आप अगर ज्यादातर ऑल्ट्स देखोगे तो आप उनको शॉर्ट करके एंड यू कैन मेक मनी बाय, एंड उसमें प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर, 90% टाइम्स यू विल बी राइट। एक दो टाइम्स ऐसा होगा कि आपको बीटीसी सॉरी बीएनबी, चेनलिंक, सोलाना कुछ मिल जाएगा, उसके लिए स्टॉप लॉस है, राइट। सो ट्राई टू, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है मेरे जैसे, तो ऑल्ट्स को लॉन्ग करने की जगह जब बीटीसी मूवमेंट दे रहा हो तब ऑल्ट्स ढूंढे बीटीसी पेयर में जो डाउन ट्रेंड में और उनको शॉर्ट करो पोजिशनली। अगर आप कई ट्रेड्स 8-8 महीने ओपन कर सकते हैं आप, और 7-8 महीने में वो कॉइन्स 80% नीचे चले जाते हैं बीटीसी पेयर। Even at 2-3x leverage, you are going to make tons of money. But having said that, you have to be very, very careful because shorting alts is very risky. Suddenly, there can be a big spike, 100, 200, 300% की रैली आती है। उसको बचने के लिए आपको पोजीशन मैनेज, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, वो सब तो फिर है, मतलब वो तो आपको लेके चलना ही है, राइट। बट in general, better to short. I know shorting is risky. Again, this is for people who know what they are doing. थोड़ा आपको पता होना चाहिए, एकदम ही beginner है तो ये मत करो। But otherwise, it is much better to short alts instead of going long on them. On a general basis, 90% of the times alts are going to go down on the BTC pair. USDT pair में नहीं, ये मैं BTC pair की बात कर रहा हूँ। USDT में कुछ भी हो सकता है, वो independent है। हम सिर्फ BTC pair की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो that is what you should do. Long alts only when there is an alt season, which should be very clear कि कब है और कब नहीं, मतलब clearly, right? और if there is a very good structure, मतलब आपको चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है, भले ही कोई भी सीजन हो, लेकिन अगर बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है तो अलग बात है। But otherwise, better to short alts. But remember, shorting is equally risky, so have a very strict stop loss, right? Now इसमें hedging कैसे होती है? इसलिए होती है, ये समझो BTC गिर रहा है, BTC को तो आप शॉर्ट कर ही सकते हो, पर आपके पास अगर स्पॉट में BTC है, आप किसी ऑल्ट को अगर शॉर्ट करो और कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्की ऑल्ट को जो लार्ज कैप है, इथेरियम हो सकता है, कोई और लार्ज कैप हो सकता है, तो आप वहां जो आप बीटीसी में सतोशीज कमा सकते हो, जो आप यूएसडीटी में वैल्यू खो रहे हो डॉलर में,
आप सतोशीज में वापस पा सकते हो। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज ओनली पॉसिबल इन क्रिप्टो, दैट्स द बेस्ट थिंग। ऐसा किसी और मार्केट में नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि वहां पर ऑल्ट्स और बीटीसी जैसे जो डिफाइंड रिलेशन है वैसे नहीं है स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे है। सो आप क्या कर सकते हो कि आप यूएसडीटी में वैल्यू कर रहे हो बेयर मार्केट में बीटीसी नीचे जा रहा है, आप सतोशीज कमा सकते हो, और जब वापस बुल मार्केट आएगा तो ये सतोशीज वैल्यूएबल होती चली जाएंगे जैसे जैसे बीटीसी और ऊपर जाएगा। So you are stacking satoshis by shorting alts, a very different way of doing it than buying alts. Right. And then you stack them up, and when the bull market returns, not only your existing BTC holding will go up in value in dollars, this new extra BTC that you made by shorting it also will go up. So you are hedging it that way. कि आपने कहा कि भाई $1000 का BTC शॉर्ट किया, $1000 वर्थ के सतोशीज, मतलब जितने भी सतोशीज में होगा वो काउंट, उतने के आपने ऑल्ट शॉर्ट किए, ऑफ कोर्स विद स्टॉप लॉस एंड स्टफ। एंड इफ जनरली द बेयर मार्केट कंटिन्यूस, तो दोनों नीचे आएंगे, आप सतोशीज में वो बना लोगे, फिर जब मार्केट वापस से बस यू विल मेक मनी। दैट इज हाउ दिस होल हेजिंग थिंग वर्क्स इन बीटीसी। That's really smart. So this was all about Bitcoin versus altcoins. Risk management में we I think more or less covered everything. Just be, जैसा नितिन ने बोला, इसका एक ही की मंत्र है, always think about it कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, be skeptical if everything looks too rosy. And think about it as a way of, you know, something which you have to be careful about. Professionally करेंगे तो ये आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है? या सुनेश, थैंक यू। आई थिंक काफी लोगों का अभी तक दिमाग खुल गया होगा कि यार क्या ट्रेडिंग का सीन है। आई मीन 6 एपिसोड्स हो चुके हैं, हमने कितना कुछ सीख लिया है। एंड रिस्क मैनेजमेंट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक होगा, क्योंकि यार चलो ले ली गलत पोजीशन, चलो सब कुछ हो गया, लेकिन यार अगर तुम तब भी अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से कंट्रोल कर लो ना, आई नो कि बात ट्रेड लेने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है यार, बचाना है अपने आप को, अब क्या करें। तो तब भी अगर तुमने ले ली ना, अपने आप को समझ लिया रिस्क मैनेजमेंट को कैसे खेलना है, तो आई थिंक काफी ज्यादा पार्ट ऑफ द जंग ऑफ द वॉर दैट यू आर फाइटिंग हियर इज यू हैव ऑलरेडी वन। बिकॉज कम से कम आप वहां पे अपने आप को रोक तो पाओगे ना कि यार चलो और लॉस नहीं होना। तो लेकिन अभी सिर्फ 6 एपिसोड हुए, अभी 2 और एपिसोड बचे हैं सीरीज के, एंड इसके अलावा भी और चीज आएगी, ऑप्शंस वगैरह सीखना है ना भाई लोगों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि बाकी किसी भी वीडियो का आप मिस ना करें। और बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। हमारा ट्विटर पे भी काफी एक्टिव है, हम टेलीग्राम पे भी काफी एक्टिव है, सुमनेश के हैंडल्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय सुमनेश। बाय। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द होल वीडियो। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड यू वॉच दिस वीडियो व्हेन इट इज रिलीज्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय ब्लॉकचेन।